हम अपने दर्शकों के सवाल पूछेंगे जो आपसे राय जानना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। तो आनंद जी ने हमें सवाल भेजा है कि गोकुल एग्रो रिसोर्सेज के कल रिजल्ट आए, अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? इन्होंने 313 के रेट पर खरीदा है। देखिए 313 में अगर आपका बाइंग है, आप वेट कीजिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 302। 302 का एक स्टॉप लॉस के साथ वेट करना सही होगा। एक रेसिस्टेंस है 330 पे, अगर 330 ब्रेक होता है देन स्टॉक में एक बार 375 380 पॉसिबल है। तो 302 के एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे। तो आनंद जी आपको होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं प्रदीप जी 302 के स्टॉप लॉस के साथ में। कैलाश नाथ यादव हैं, इन्होंने कई सारे शेयर्स बेचे हैं और इन्होंने पूछा है कि एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक और हिंडाल्को में फ्रेश बाइंग कब कर सकते हैं। ही इज़ इंटरेस्टेड, कोई अमाउंट नहीं है लेकिन ये इन शेयर्स में जानना चाहते हैं कि अभी करें कि कब करें। देखिए एक्सिस बैंक बेसिकली अभी ट्रेड हो रहा है 1067 के आसपास, कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन है कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि इट विल टेक मोर देन 2 to 3 वीक्स कंसोलिडेशन कंप्लीट हो सकता है। अभी भी नीचे आने का पॉसिबिलिटीज इसमें है। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक आपको 1015 1010 के आसपास 1010 1015 आने का पॉसिबिलिटीज है, तो वेट करने का सलाह होगा। एसबीआई मुझे टेक्निकली अच्छा लगता है, बहुत टाइम बाद एसबीआई 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम जब नीचे आया था 845 के आसपास, तो अभी के लिए अभी 822 821 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 2 एक दिन में आपको 840 838 एटलीस्ट मैक्सिमम 1 वीक में आपको दिखाई दे सकता है। अगर 840 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 महीने में पॉसिबल है 950 हजार के आसपास आपको देखने को मिले। हिंडल को एक ब्रेकआउट स्टॉक है, अच्छा खासा एक ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ सभी सस्टेन हो रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली आप करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। इनफैक्ट स्टॉक 52 वीक न्यू हाई देने के लिए रेडी हो रहा है। सो अगर आपको बाई करना है और थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको स्प्रिट के साथ जाना है तो हिंडल को, और अगर बैंकिंग में रहना है तो एसबीआई। ओके तो अगर आपको बाय करना है तो आप हिंडाल्को कर सकते हैं। बाकी एक्सिस बैंक में अभी भी कंसोलिडेशन जारी है, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। एसबीआई प्रदीप जी ने बताया कि वो उनका फेवरेट है, उसको आप ख़रीदारी कर सकते हैं। किड स्माइलिंग करके एक हैंडल है, वहाँ से हमारे पास आया है, वो राय जानना चाहते हैं आपकी ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड पर। इसमें क्या करना चाहिए, क्या, हाँ यही इनका सवाल है कि इसमें क्या करना चाहिए बेसिकली। देखिए आज सुबह ही ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद ये सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि वॉलेटाइल रहता है बहुत स्टॉक, लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में स्टॉक एक बार आपको 950 और 900 के ऊपर बहुत जल्दी आते हुए दिखेंगे। लेकिन आज का जो रैली था सुबह सुबह 855 के आसपास से नीचे आया है, मुझे लगता है कि जस्ट एक वॉलेटिलिटी है। तो ऐसा कोई डरने का बात नहीं है, और स्टॉक का नेचर ही ऐसा है। पास्ट में भी हमने देखा, पास्ट में हमने 2 बार कॉल दिया था, 2 बार ही अचीव हुआ, लेकिन स्टॉप लॉस कभी स्टॉप लॉस कट के अचीव हुआ तो हमने बाद में आके इसको रिवाइज किया बाद में। तो इन स्टॉक का नेचर है। आज सुबह भी मेरा कॉल था, इसमें 875 का मेरा सेकंड टारगेट था, 855 के आसपास 848 के आसपास मेरा पहला टारगेट था। तो पहला टारगेट अचीव है, सेकंड टारगेट से नहीं गया, नीचे आया। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है, वैल्यू है, अब बने रहिए। और ये जो अभी नीचे आया है बस एक कंसोलिडेशन है, ऐसा कोई बिग थिंग नहीं है। वेट करने का सलाह होगा इसका स्टॉक में भी।